हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? उम्मीद है कि सब कुछ बढ़िया चल रही होगी। तो ग्राम सेवक परीक्षा की डेट नज़दीक आ गई है। इतना समय नहीं है कि आप इसे ज़्यादा रेस्ट करें। तो उसी पे हम डिस्कस करेंगे कि कौन-कौन सी इम्पोर्टेंट बुक हैं, क्या-क्या आपको पढ़ना चाहिए, जहाँ से एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है और कौन-कौन से टॉपिक पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले तो हमने जिस प्रकार से पटवारी की तैयारी की थी, ग्राम सेवक की टेस्ट सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं। 4 बजे हमारी सुपरफास्ट टेस्ट सीरीज़ और 8 बजे डेली हमारा लाइव टेस्ट टॉपिक वाइज़। तो दोनों ही यहाँ से शुरू हो रही है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप जॉइन कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम से पहले-पहले जितनी तैयारी हम कर सकते हैं वो करेंगे। अब देखिए कौन-कौन सी बुक पढ़नी है, ठीक है? मेन चीज़ होनी चाहिए आपके पास, सबसे पहले तो एक बुक ऐसी होनी चाहिए जिसमें पूरा का पूरा सिलेबस दिया हो, ठीक है? कहने का मतलब है कि एक एक सी बुक जिसमें कंप्लीट सिलेबस हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, इंडिया जीके, भारत का जीके, राजस्थान जीके, विश्व का जीके, इस प्रकार से। तो इसके लिए मुझे बुक जो लगी 2 बढ़िया लगी। एक तो लक्ष्य की, हालाँकि लक्ष्य के 2 पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2। तो लक्ष्य की बुक बहुत बढ़िया है, आप चाहें तो ये दोनों बुक ले लीजिए। इसके अलावा कंप्लीट सिलेबस के लें, तो मैंने ये चेटक वाली भी देखी थी, ये भी बढ़िया है, तो आप एक बुक ये ले सकते हैं। इसके अलावा अगर ये नहीं लेना चाहते और लेना चाहते हैं, तो दक्ष की भी ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से आप लक्ष्य वाली इनमें से कोई भी अगर एक बुक ले लेंगे, जिसमें कंप्लीट सिलेबस हो, लेकिन लेना एक ही है। ऐसा नहीं हो कि 3-4 अलग-अलग बुक उठा के लेके आए जिसमें पूरा सिलेबस हो, कोई भी एक बुक ले लीजिए जिसमें कंप्लीट सिलेबस दिया हुआ हो, ठीक है? एक चीज़ तो ये करनी है। इसमें क्या होगा कि सारे सब्जेक्ट आपके कवर हो जाएँगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक जो है, वो आप कवर कर पाएँगे। अब दूसरी चीज़, यहाँ पर पैसों से पहले आप राजस्थान की मानचित्रावली को देखिए। ये लेके आना क्यों ज़रूरी है मैं बताता हूँ आप लोगों को। ख़ास तौर से ग्राम सेवक अधिकारी परीक्षा में तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राजस्थान मानचित्रावली में क्या होगा कि एक तो मैप के अकॉर्डिंग आप सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक है, साथ में क्या करना है, राजस्थान का और भारत का मैप ले लीजिए, उनकी फ़ोटोकॉपी करवा के ले लेके आना। 50-50, 60-60 जितनी भी आप करवा के लेके आ सकते हैं, मैप साथ में ले आना। अब राजस्थान में वन कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है? कौन-सा पशुधन राजस्थान में कहाँ-कहाँ पर है? जनसंख्या कम-ज़्यादा कहाँ पर है? साक्षरता कम-ज़्यादा कहाँ पर है? ये सारी कौन-सा मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? कौन-सा दुर्ग कहाँ पर बना हुआ है? ये सारी चीज़ें जो है, अगर आप मैप में लिखेंगे, जैसे कौन से खनिज का उत्पादन किस-किस ज़िले में और कहाँ-कहाँ पर होता है? कौन-कौन सी संस्था कहाँ-कहाँ पर है? ये चीज़ें अगर आप मैप में लिखना सीख गए, तो आप ज़िंदगी में कभी भूलेंगे नहीं, कभी गलत नहीं होंगे, क्योंकि जितने भी मिलान करने वाले क्वेश्चन आते हैं, या तो वो खनिज का आता है, या कोई संस्था को लेकर आता है, ठीक है? या जनसंख्या को लेकर आता है, या मंदिर दुर्ग को लेकर आता है, ऐसे मिलान करने वाले क्वेश्चन जो आते हैं, ये ज़्यादा आते हैं। तो अगर ये चीज़ें आप मैप पे कर लोगे, तो ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूलोगे, तो एक ये ज़रूर लेके आना और साथ में मैप लेके आने हैं। एक लूसेंट जनरल लूसेंट की बुक ले आना, इसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएगी आपकी। इसमें आपको बेसिक कंप्यूटर भी मिल जाएगा, पॉलिटी भी है, इंडिया जीके भी मिल जाएगा, विश्व की जीके भी मिल जाएगा। तो एक बुक ये लेके आना, क्योंकि अब विश्व का भूगोल आपके सिलेबस में है और विश्व के भूगोल के लिए आप पूरा का पूरा अलग से बुक तो नहीं उठा सकते। आप लाना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, ला सकते हैं, लेकिन इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप टॉपिक कवर कर लेंगे, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा। आप नोट्स बना लीजिए, मतलब जैसे सागर हैं, महासागर हैं, महाद्वीप हैं, जितने भी विश्व के पर्वत हैं या मैदानी भूभाग है, इसी प्रकार के पुराने पेपर देखेंगे तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप चाहें तो इनका नोट्स बना लीजिए, अलग से बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, लेना चाहें तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लूसेंट के लेके आ जाना है वो। अब जी करंट अफ़ेयर, करंट अफ़ेयर के बारे में आपको पता होगा, सिलेबस में देखा होगा, राज्य स्तर का भी है, राष्ट्रीय स्तर का है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। तो एक तो मुम्बल बेस्ड है, एक है क्रोनोलॉजी। आप दोनों ही ले लीजिए, दोनों ही पढ़ लीजिए। अब इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी आती है, राजस्थान की भी आती है क्रोनोलॉजी, राजस्थान की भी मुम्बल आती है और राष्ट्रीय स्तर की भारत की भी आती है, तो सारा ही उठा लीजिए आप। आराम से करंट अफेयर के 5-6 क्वेश्चन आएँगे, ठीक है? तो दोनों ले लीजिए। अब पॉलिटी, लास्ट बार पॉलिटी में राज्य पॉलिटी के 11 क्वेश्चन आए थे। अब वैसे तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बुक लेंगे उसमें आ जाएगी पॉलिटी, लेकिन अगर आपकी मजबूत नहीं है पॉलिटी, अगर आपको लगता है कि अलग से पढ़ना है, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बड़ी बुक ना पढ़ें, ये ठीक रहेगी। राजस्थान की राजनीति प्रशासनिक व्यवस्था राजेंद्र प्रसाद मीणा जी की है। मैंने पढ़ी है, काफ़ी अच्छी है, तो आप ये अलग से ले सकते हैं, जिससे कवर हो जाएगा। अब 2-3 चीज़ बची, एक ही हिंदी कहाँ से पढ़नी है, इंग्लिश कहाँ से पढ़नी है, मैथ रीज़निंग।
अब हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग करिए, वैसे सिलेबस दिया हुआ नहीं है। तो जो पूरे सिलेबस की बुक है उसी को नहीं तो बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। आप हिंदी की अलग से पूरी बुक लेके आएँगे, इंग्लिश की अलग से लेके आएँगे, रीजनिंग, मैथ आपकी पटवार के पास में है। पटवार में जो पढ़ा था वही पढ़ लीजिए, 2-3 टॉपिक आपके अलग से चेंज होने वाले हैं। तो पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उसमें हो जाएगा, अलग से बुक है तो आप अलग से पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से सब सब्जेक्ट की अलग-अलग बुक लेके आएँगे तो 9-10 बुक हो जाएगी। देखकर ही डर लगेगा फिर तो पढ़ोगे कब? तो एक संपूर्ण सिलेबस वाली चीज़ बुक है उसमें कवर हो जाएगा। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या करना है? मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी पुराने पेपर हैं, ठीक है? नेट पर उपलब्ध मिल जाएँगे, नेट पर डाउनलोड कर लो, नहीं तो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा। सारे पुराने पेपर निकालिए, पीडीएफ लीजिए मोबाइल में, किसी के पास जाइए प्रिंट निकलवा लीजिए इनका, ठीक है? प्रिंट निकलवा लीजिए। जितने भी पुराने पेपर हैं, उनको कम से 2-2 बार सोल्व करना ही करना है। क्योंकि लास्ट अभी के टाइम पे जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, उन एग्ज़ाम में एक चीज़ मैंने नोट की है, बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं जो रिपीट होते हैं, ठीक है? ख़ास तौर से जिस डिपार्टमेंट में पेपर हो रहा है, उस डिपार्टमेंट के जितने भी हैं, जैसे आरपीसी करवा रही है, तो आरपीसी के जितने भी पेपर हैं पुराने वाले, आरएसएमएसएस बोर्ड करवा रहा है, तो उसके जितने भी पुराने वाले पेपर हैं, पूरे पेपर निकलवा लो और कम से कम 2-2 बार तो उनका रिवीज़न करना ही करना है, ठीक है? अब एक और चीज़, मैंने इन दिनों में जो नोट की है, मैंने ये नोट किया है आप लोगों के साथ बात करके कि आपने तैयारी बहुत अच्छी की है, क्योंकि पटवार के और ग्राम सेवक के सिलेबस में कुछ ज़्यादा अंतर है नहीं, थोड़ा-सा ही अंतर है। अब बात है कि आप कितना अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं और दूसरी चीज़, एक ओएमआर शीट मार्केट से लेके आइए, मिल जाएगी, उसकी फ़ोटोकॉपी निकलवा लीजिए और मॉडल पेपर दीजिए। घर पर मॉडल पेपर दीजिए, क्योंकि अब आपकी लड़ाई आपसे है। आपको क्वेश्चन कितने सही कर सकते हैं, इसके साथ-साथ उतनी ही लड़ाई करनी है कि कितने कम गलत कर सकते हैं। क्योंकि पटवार का, आरएस का, रीट वाला पेपर देख के आप इतना समझ में आ चुके होंगे ना, कि कितने क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं। और कौन-कौन सी गलतियाँ हो रही है सिली मिस्टेक की वज़ह से, यानी एग्ज़ाम में आपको पता भी नहीं लगता कि आपने गलत कर दिया। पता भी नहीं लग रहा है कि गलत कर दिया, बाहर आके पता लगता है कि आपने गलत कर दिया है। इन गलतियों से बचना पड़ेगा और ये गलतियों से बचेंगे तभी हमारा जितना स्कोर है उतना स्कोर रख पाएँगे हम, ठीक है? तो इतना ही बुक इम्पोर्टेंट है, बाकी मॉडल पेपर याद रखिए आज रात से 8 बजे से हम डेली लाइव टेस्ट कर रहे हैं और 4 बजे से हमारा सुपर फास्ट टेस्ट जिसमें हम रिवीजन करते हैं और सुबह 8 बजे आपका करंट अफेयर की टेस्ट 3 टेस्ट आपके ग्राम विकास अधिकारी के लिए शुरू हो रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। बाकी का इसके अलावा कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है? थैंक यू।